फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस का आपका 2 मिनट सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स 2019। आज का जो हमारा 2 मिनट सीरीज़ है फॉर पॉलिटी, उसके अंदर हम कुछ स्टैटिक की इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। देखिए प्रीलिम्स जो है उसके अंदर काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, बट काफ़ी सिटिंग क्वेश्चंस भी आती है, काफ़ी सिटिंग डक क्वेश्चंस आते हैं, और अगर वो गलत हो जाए तो उसके जैसा जो है दुख नहीं होता, राइट। एंड ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ईजी होती है, हाउएवर बिकॉज ऑफ इतनी मल्टीपल चीज़ें होना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, जिसके कारण काफ़ी आसान क्वेश्चंस भी जो हैं वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम पॉलिटी के क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे कि जो हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं उनके अंदर जो अपॉइंटमेंट होती है चेयरमैन एंड मेंबर्स की, वो किस तरह से होती है। ठीक है, आज के अंदर हम कवर करेंगे ईसीआई, यूपीएससी, एसपीएससी एंड जेएसपीएससी। ठीक है, अगले कुछ लेक्चर्स में हम यही अपॉइंटमेंट देखेंगे और फिर क्विकली जो है उनके रिमूवल प्रोसीजर देखेंगे, ताकि ये जो है हमारे टिप्स पे हो जाए एंड इट इज समथिंग दैट वी डोंट फॉरगेट। और अगर ये क्वेश्चन आए तो वी मेक श्योर कि ये गलत ना हो। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट उस पे। अब पहला जो है हमारा वो है ईसीआई को लेके, ठीक है, जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, राइट। अब ईसीआई का जो 324 है उसके अंदर जो है प्रोविजंस दी गई हैं उनकी कॉम्पोजिशन को भी लेके। जैसे कि हमको पता है कि उसके अंदर क्या होने चाहिए, उसकी कॉम्पोजिशन को लेके बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर एक जो कंपल्सरी ऑफिस है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और बाकी जो भी कमिश्नर्स है उसका कोई नंबर नहीं दिया गया, बट वो किस पे दिया हुआ है, वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशन पे जो है वो छोड़ा गया है। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स की, उसको बना दिया है किसका, प्रेसिडेंट जो है उन्होंने उसे अपॉइंट करना है। जब भी कोई और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या है, वो एक्ट करेंगे एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, राइट। जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है इन टेन्योर ऑफिस का, राइट, जो इलेक्शन कमिश्नर्स का भी एज वेल एज रीजनल कमिश्नर्स का भी। रीजनल कमिश्नर्स भी कौन करता है अपॉइंट, प्रेसिडेंट ही करता है, ये हमेशा याद रखिए। ये कौन डिटर्मिन करेगा, दे विल बी डिटर्मिन्ड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। मोर ओवर टेन्योर के रिगार्डिंग, उनके जो अपॉइंटमेंट है उनके रिगार्डिंग जो है ऑफिस कितने टाइम तक होल्ड करते हैं, 6 साल। याद रखिए कितने टाइम है, 6 साल तक, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, दिस इज समथिंग कि जो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये भी ऑब्वियसली आपको पता होगा रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, गवर्नमेंट के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं वो सीख कर सकते, राइट। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें विद रिगार्ड टू योर ईसीआई। नेक्स्ट जो है आपका यूपीएससी है, योर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर होते हैं चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स। अदर मेंबर्स स्ट्रेंथ नहीं दी गई है, डिस्क्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट पे जो है छोड़ा गया है। वैसे यूजुअली 9 से 11 मेंबर होते हैं, बट देयर इज नो नंबर विच हैज बीन स्पेसिफाइड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द यूपीएससी है, अगेन मच लाइक योर ईसीआई, 6 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो कुछ जो कलेक्टिव है उनको इकट्ठे याद रखिए, ईसीआई, यूपीएससी, 6 साल, 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो। हाउएवर अगेन रिलिंक्विश कर सकते हैं अपना रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करके, प्रेसिडेंट को देके। कोई क्वालिफिकेशंस जो है प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कमीशन के मेंबरशिप के बारे में, एक्सेप्ट दैट कि जो एक हाफ होना चाहिए ऑफ द मेंबर्स वो ऐसे लोग होने चाहिए जो कि जिन्होंने कोई भी ऑफिस जो है एटलीस्ट होल्ड किया है 10 सालों तक, इधर आता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है अगेन कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्सेट्रा जो है वो डिटर्मिन करता है। फटाफट बढ़ते हैं एसपीएससी की तरफ, राइट। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, अगेन इसके जो चेयरमैन एंड मेंबर्स है कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, ना कि प्रेसिडेंट बल्कि गवर्नर। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेसिफाई नहीं करता है इसकी भी जो स्ट्रेंथ है, बट किसकी डिस्क्रेशन पे छोड़ा हुआ है, गवर्नर की डिस्क्रेशन पे छोड़ा हुआ है। इनका टर्म कितना होगा, 6 साल ही है इनका भी यूपीएससी की तरह, बट रिटायरमेंट एज जल्दी है 62 ईयर्स। क्यों, क्योंकि ये रीअपॉइंट हो सकते हैं ईदर एज अ चेयरमैन ऑफ सम अदर जो आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जो मेंबर्स हैं, या फिर यूपीएससी के। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसकी जो एज, रिटायरमेंट एज है वो कम छोड़ी गई है, राइट। जो चेयरमैन एंड मेंबर्स है जेएसपीएससी के, दे आर अपॉइंटेड बाय द जो जॉइंट जो आपकी जॉइंट स्टेट्स की पब्लिक सर्विस कमीशन है, राइट, जो कि एक स्टैट्यूटरी एक्ट से, जो आपके एक स्टैचुएट से बनती है, राइट। अगर रिक्वेस्ट हो कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स की, उनके लिए जो है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनती है। उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा है, प्रेसिडेंट के द्वारा है। ये नहीं है कि दोनों स्टेट्स के जो गवर्नर्स है वो उनको अपॉइंट करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ, नहीं, क्योंकि 2 स्टेट से ज़्यादा की बात हो रही है तो उनकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। अगेन इनका भी ऑफिस क्या है, 6 साल तक है,
है, या फिर टिल एज अटेन एन एज ऑफ 62 years, whichever is earlier. ठीक है, तो ये कुछ क्विक पॉइंटर्स थे टू बी रिमेंबर्ड अबाउट द अपॉइंटमेंट्स ऑफ दीज 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस. फटाफट से हम अगले लेक्चर में भी कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस और उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में जो है देखेंगे, और फिर उनके रिमूवल प्रोसीजर्स को हम देखेंगे. राइट, थैंक यू. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स. ये जो छोटी छोटी चीज़ें उनको मत भूलिए. रिवाइज रिवाइज रिवाइज, दैट शुड बी द की. राइट, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए. राइट, एंड द रिजल्ट विल बी योर्स. राइट, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.